वेलकम इमरान में रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सरदार नज़ाकत साहब मेरे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मतलब आहिस्ता आहिस्ता पार्टी जो है ना मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो रही है। जिस तरह पीटीआई को वो लोग जो कहते थे यानी कि स्पीचेस करते थे, और जिस तरह फवाद चौधरी ने भी आज पार्टी को छोड़कर ऐलान कर दिया है कि मैं अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं। अब खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये प्रेशर के तहत इन लोगों को जिस तरह प्रेशर डाला जा रहा है उसके बाद ही छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो तय कि जो लोग जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी पीटीआई, तो हम उस वक्त भी कहते थे कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं पाकिस्तान के अंदर ना किए जाए, क्योंकि पहले भी काफ लीग का एक्सपेरिमेंट, उसके अलावा आपको याद होगा कि माजी में पीपल्स पार्टी से तोड़ के पैट्रियाट भी बनाए गए थे। तो दूसरी, ये लोग जितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं ये बेसिकली प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करते रहे माजी के अंदर। ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है। पता नहीं कि बेवकूफ ने इमरान खान साहब को बता दिया कि इन लोगों को साथ लेके आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करें, और उनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अब इमरान खान साहब को अंदाजा हो गया होगा कि मेरी पार्टी के अंदर या हमारे लोगों के अंदर कितनी जान है। मीर साहब, मुझे सही अपनी पार्टी पे प्राउड होता है, पीपल्स पार्टी पे, कि पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन, चाहे हमारी लीडरशिप है या टॉप टू बॉटम कोई भी लीडर हो, कारकुन हो, अगर वो जितनी जेल की सोबतें बर्दाश्त करेगा, कुछ करेगा, लेकिन कभी बिकेगा नहीं, कभी अपनी लीडरशिप से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करेगा। ये आज हमें अपनी पार्टी पे प्राउड हो रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर अगर कोई बुरा वक्त आएगा, जिस तरह हमारी लीडरशिप खड़ी होगी, जो नैरेटिव चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा वही हमारा होगा। लेकिन ये चाइना की पार्टियां हैं, ये ज़ाहिर इनको बनाया जाता है, जिस तरह बनाया जाता है इस तरह इनको खत्म भी किया जाता है। जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, ये सुल्तान राय की तरह कितनी बढ़ के मारते थे फवाद चौधरी साहब, लेकिन आज मुझे बहुत हैरत हुई जब इन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया और पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, बल्कि सियासत छोड़ने का ऐलान किया। तो ये इस चीज की डायरेक्शन तय कर रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो पॉलिटिकल पार्टियां बनाई जाती हैं उनके अंदर उनके जो कारकुन होते हैं, उनके अंदर जो मिडिल क्लास लीडरशिप होती है, मिडिल की लीडरशिप होती है, वो कभी सरवाइव नहीं करती, वो इसी तरह छोड़ के भाग जाते हैं। और अब भी मैं समझता हूँ कि अगर एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन लगाई गई है, अगर वो ना हो तो पीटीआई के सारे लोग मुल्क छोड़ के, मेरे ख्याल में इमरान खान समेत सब लोग जाना चाह रहे हैं। सरदार नज़ाकत साहब, जिस तरह लोग ये छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरह आपने कहा कि ये जिस तरह आए और जिस तरह वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और छोड़ के जा रहे हैं, इसी तरह यानी कि वो कराची के प्रेसिडेंट है, बड़े अहम बंदे हैं, सईद गनी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं अगर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं। यानी इसी लोगों को फिर आप तहरीक इंसाफ से जो निकल के आ रहे हैं उनको आप पार्टी में लेना भी चाहते हैं? मेरे ख्याल में सईद गनी साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको थोड़ा सा स्याक और स्वाक से हट के पेश किया गया। थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि उनका मौकफ ये था कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने के ख्वाहिशमंद होंगे, हम उनका माजी देखेंगे, अगर माजी के अंदर वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, माजी के अंदर उनकी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या रही है, हम सारी चीजें स्क्रूटिनाइज करके चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अप्रूवल से इंशाल्लाह उनको शामिल करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फवाद चौधरी जैसा आदमी अगर सोच रहा है कि मैं दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल होऊंगा और पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स करूंगा, ये मेरे ख्याल में उसकी खाम ख्याली तो हो सकती है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो भी लोग पार्टी के अंदर आएंगे उनका हम सारी चीजें मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किन लोगों को हमें लेना चाहिए और किन लोगों को हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि इमरान खान के लिए कोई माफ़ी नहीं है, उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की हैं। मतलब अब तो हुकूमत ने बड़ा एक यानी कि रियासत ने, मैं कहूँ, बड़ी एक पोजीशन ले ली है कि अब तो माफ़ी की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह हमले हुए भी हैं
यानी कि दो चीज़ें होंगी। अब तो आपको पता है, एक तो जो सिविलियन तनसीबात पे हमले वो 80 के तहत चलेंगे केसेस, और दूसरे जो है ना फौजी अदालतों के तहत केसेस चलेंगे, आर्मी कोर्ट्स के तहत चलेंगी। एक तो बड़ी सख्त पोजीशन लिए, लेनी भी चाहिए, और इस सख्त पोजीशन के ऊपर काफ़ी तज्जिया निगारों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस तरह ख़त्म नहीं होगी, और तहरीक इंसाफ को एक सपोर्ट है अवाम की, पब्लिक का वोट बैंक है, उसकी कल्ट फॉलोइंग उसकी है इमरान खान की। क्या कहेंगे? देखें, जो 1953 का आर्मी एक्ट है, अगर आप उसको पढ़े तो उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो लोग आर्मी के ऊपर या आर्मी की जो तनसीबात हैं उसके ऊपर किसी तरह का भी अटैक करेंगे, उनके केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, लेकिन उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की इजाजत होगी, और वो पिटीशन दायर कर सकेंगे इस फैसले के खिलाफ जो आर्मी एक्ट के तहत फैसले आएंगे। एक चीज तो ये क्लेरिफाई मैं आपको कर दूं। दूसरी बात ये है कि पीटीआई पहले भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आपको याद होगा कि जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने, जनरल फैज हमीद और उनके जितने हवारी थे, साकिब निसार हो गया, या जितने लोग थे, उन्होंने अपने कंधे पे बैठा के इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया था। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में क्लेरिफाई होने के बाद हमारे दानिश्वरों को ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि मुल्क के लार्ज इंटरेस्ट के खिलाफ जो काम करते हैं। देखें, मीर साहब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, सही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने खुदकुशियां की हैं, लेकिन किसी आर्मी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं किया। चाहते तो उस वक्त का जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था जनरल ज़ियाउल हक साहब, वो बाहर नहीं निकल सकते थे घर से, लेकिन उस वक्त लोगों के ये जज्बात थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों ने कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक अपनी जानें कुर्बान किए, खुदकुशियां की भुट्टो साहब की शहादत को सुन के, लेकिन कोई सिंगल पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें आर्मी की तनसीबात के ऊपर या आर्मी की लीडरशिप के ऊपर हम लोग, डिक्टेटरशिप की अलग बात है, आर्मी के ऊपर पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह के गालम गलोच नहीं की जिस तरह से इमरान खान ने की। जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, पूरी दुनिया के लोग इस इंतजार में थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्या बात करेगी। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खतरे का नारा लगा के पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। हालांकि अगर उस वक्त भी डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट थी, आप मुझे बताएं कि जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद किया गया, मोहतरम बेनजीर भुट्टो को, उस वक्त अगर हमारी लीडरशिप ये ऐलान कर देती कि हमने जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी पे लटकाना है, तो हम इस्लामाबाद के किसी चौक और चौराहे पे इस पोजीशन में पीपल्स पार्टी थी कि उसको जाके घर से निकाल के उसको लटका सकती थी। लेकिन हमारी टॉलरेंस पीपल्स पार्टी ने शो किया और हमने किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी वो वाइड पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है। अब अरबाब इख्तियार को भी ये चीज देखनी होगी कि पाकिस्तान के लिए किन लोगों ने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, किन लोगों ने सबसे ज्यादा टॉलरेंस शो किया है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में फोकस करने की जरूरत है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का पता